अभी प्रैक्टिकल का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेस मैनिक्योर। यस, तो हमारे पास यहाँ पे हैंड मॉडल आ गई है। ठीक है, तो अभी हम इसके हाथों पे क्या करने वाले हैं, हमारा एक्सप्रेस मैनिक्योर। तो सबसे पहले एक बार हम हमारे टूल्स देख लेते हैं कि एक्सप्रेस मैनिक्योर में क्या क्या टूल्स यूज होंगे। ये टूल्स जो है वो हम आज यूज करेंगे एक्सप्रेस मैनिक्योर में। हमारा क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर, फाइलर बफर, फिर डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे और लास्ट में ये एक हमारा एक्स्ट्रा बफर है, ये हम यूज करेंगे एक्सप्रेस मैनिक्योर के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है ना हमारे पास कि मुझे ये जो आप देख सकते हो इनके नेल अच्छे ही है, अच्छे ग्रो हुए हुए है, शेप में भी है, नेल्स क्लीन भी है, ना कि कोई आधी अधूरी नेल पॉलिश भी लगी है। ठीक है, बट आप नेल्स देखो, नेल्स में लाइक ठीक है कि नेल्स है, बट आप अगर एक बार मैं एक नेल पे आपको एक्सप्रेस मैनिक्योर का डेमो दूंगी तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेस मैनिक्योर से कितना चेंज आ सकता है आपके रियल नेल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूटिकल रिमूव करेंगे। क्यूटिकल रिमूव करने के लिए हमारे पास ये टूल है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल पुशर। ओके, तो क्लाइंट का जब भी आप हाथ पकड़ते हो और अगर आपके हाथ में भी जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपको ऐसे करके कोई काम नहीं करना है। आपको कैसे हाथ रखना है, आपका यहाँ पे ऐसे फोल्ड करो, आपके साइड आने चाहिए आपके नेल्स। आपका जो हाथ है यहाँ से आपको कोई भी टूल आप पकड़ रहे हो तो उसको कैसे पकड़ना है, जैसे कि आप पेन पकड़ते हो ऐसे ही। ठीक है, तो पेन पकड़ के आपकी जो पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर को आप यहाँ पे सपोर्ट करो और सपोर्ट करने के बाद आप इस यहाँ से ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हाथ को ऐसे नीचे करके ऐसे ऐसे करके काम करते हैं। ठीक है, बट ऐसे कभी भी काम करना नहीं। अगर आपको फिनिशिंग के साथ काम चाहिए तो आपको कंपलसरी हाथ ऐसे रखना है, अगर आप आपके हाथ में कर रहे हो तो। अदरवाइज क्लाइंट के हाथ पे कर रहे हो तो आपके पास ऐसे ही क्लाइंट का हाथ रहेगा। और अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ना नीचे एक सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, ये जो सपोर्ट है मैंने क्यों लिया हुआ है, अगर हमारे पास ये सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, क्लाइंट का हाथ ऐसे ही नीचे जाएगा सीधा। तो क्लाइंट के हाथ का पूरा जो वजन है वो क्या होगा, मेरे हाथ पे रहेगा। तो मेरे को ही सब हैंडल करना पड़ेगा। लाइक क्लाइंट के हाथ को भी मुझे ही संभालना है, मेरा काम भी मैं ही करूंगी, इजीली हमको मूवमेंट नहीं मिलेंगी। और क्लाइंट भी हमारे पास 1 घंटे तक लाइक कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। आपको नेल आर्ट प्रोडक्ट जब भी परचेस करने जाओगे ना, उधर आपको ये मिलेगा, आपको बोलना है मुझे हैंड रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो जो आपका जो हैंड रेस्ट है उस पे आप हाथ ऐसे रखवा सकते हो, ताकि क्या होता है कि क्लाइंट के हाथ का जो भी वजन है वो हैंड रेस्ट पे जाएगा और आपके हाथ में सिर्फ उसके नेल्स ही आएंगे, उसके इसकी जो फिंगर है वो ही आपके हाथ में आएंगे और आप इसको इजीली मूवमेंट कर सकते हो। अभी फिंगर कैसे होल्ड करना है, वो फिंगर को आपको हमेशा थंब से, क्लाइंट की फिंगर को कैसे होल्ड करना है, आपका जो थंब है वो यहाँ पे साइड वॉल पे आएगा और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको आपको बेंड करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसे पिंच करना है। आप देख सके मैंने अभी पिंच किया है तो क्या हुआ है, ये स्किन पूरी नीचे गई है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेल्स है। मैं यहाँ पे इजीली काम कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं पिंच नहीं कर रही ऐसे ही कर सकती हूँ, क्या है यहाँ पे इसकी साइड वॉल्स भी आ रही है, तो इससे क्या चांसेस है कि साइड वॉल्स पे हमारे जो प्रोडक्ट है वो लग सकते हैं और हमारा फिनिशिंग खराब हो सकता है। इसके लिए हमें कंपलसरी ऐसे ही होल्ड करना है, हाथ को फिंगर को ऐसे ही पकड़ना है और ऐसे ही काम करेंगे हम। ये जो क्यूटिकल पुशर है उसमें ये राउंड वाली साइड है वो हम यूज करेंगे, राउंड वाली साइड हम यूज करेंगे। तो फिंगर को होल्ड करें और इसको जेंटली क्यूटिकल को पुश करना है, क्योंकि क्यूटिकल भले ही डेड स्किन है बट उसके एग्जैक्ट पीछे ही हमारी लाइव स्किन है। तो क्लाइंट को किसी भी तरह का पेन नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने उसका क्यूटिकल पुश किया है या तो कट किया है। ठीक है, तो एकदम जेंटली हम इसको पुश करेंगे। दिख रहा है आपको, ये पूरा पुश हो के ओपन स्किन हो गई वो। अब ये क्यूटिकल का बैक साइड पे जो पॉइंटेड एरिया है ये वाला, इससे हम एक बार स्किन को ऐसे ओपन कर लेंगे। अभी मैं इसको ना ओपन करें तो आपको आपको यहाँ पे मैट्रिक्स एरिया पे स्किन पे अंदर दिखेगा। ये हमने क्यूटिकल पुश कर दिया। अभी ये जो पॉइंटेड एरिया है हमारा क्यूटिकल पुशर का, उससे हम लोग इसको ऐसे थोड़ा ओपन कर देंगे ताकि जो हमारी स्किन है वो पूरी खुल जाएगी। अभी आप देखो कि यहाँ पे उसकी स्किन ना पूरी ओपन हो गई और यहाँ से भी आपको ये पूरी स्किन अलग दिखेगी उनकी। तो इससे ऐसे ही हम फटाफट से क्यूटिकल पुश कर देंगे। अभी इनकी ये स्किन पुश हो रही है ना, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी पूरी स्किन, आप देख रहे हो मैं स्किन पुश कर रही हूँ तो उससे क्या हो रहा है, उनकी जो नेल प्लेट है ना वो रफ हो रही है। वो रफ क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी डेड स्किन है वो नेल्स पे स्टिक होती है। तो जब भी वो पुश होगी तो वो नेल से अलग होके टूट के वो पीछे जाएगी।
तो अगर टूटेगी, आप ज्यादा पुश करें तो उनको पेन होगा। तो मैं यहाँ पे इतना जेंटली कर रही हूँ कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी नेल की जो स्किन है वो पुश हो रही है, अलग हो रही है नेल से, ठीक है। और ऐसे पूरे राउंड शेप में ही करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करके धीरे 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 यहाँ तक आना है, ना कि सिर्फ सेंटर एरिया को ही पुश करना है, साइड वॉल को भी साथ में पुश करना है आपको। दिख रहा है इसमें? देखो ये दोनों नेल में आपको फर्क समझ आ रहा है, क्यूटिकल के साथ विदाउट क्यूटिकल? ओके। देखो मैं साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, साइड का हो गया मेरा कंप्लीट, उसके बाद मैं धीरे धीरे सेंटर में आऊंगी। अब देख रहे हो मेरे हाथ की पोजीशन, मेरी पिंकी कहाँ पे है, मैंने टूल को कैसे पकड़ा हुआ है। ये मेरा पूरा टूल स्किन के अंदर जाके काम कर रहा है, दिख रहा है आपको? और साथ में इससे क्या होता है, आपके नेल की जो डस्ट है ना वो निकलेगी इसके साथ। तो आप डस्ट क्लीन करनी होती है आपको यहाँ पे। आपको इतना भी पुश नहीं करना है कि क्लाइंट को पेन हो, और सिर्फ इतना ही पुश नहीं करना है कि आपकी जो स्किन है वो अलग ही ना हो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पुश करना है इसको, कि पूरी जो नेल की स्किन है वो अलग हो पाए नेल से इजीली। दिख रहा है आपको क्यूटिकल अभी? दोनों हाथ का आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? ये इसमें क्यूटिकल हमने पुश नहीं किए है और इसमें क्यूटिकल हमने पुश किए है, समझ आ रहा है इसमें? तो यहाँ पे हमारा जो क्यूटिकल पुशर है उसका काम कंप्लीट हो रहा है। अब हम यूज करने वाले क्यूटिकल कटर। अभी ना मैंने बोला था कि ये आपने जो भी क्यूटिकल पुश किए है उसको हमें जेंटली कट करना है, ठीक है। तो कट करने के लिए हमारा ये जो टूल है उसको बोलेंगे हम क्यूटिकल कटर, ठीक है। तो क्यूटिकल कटर में आप देख सकते हो इस टाइप से। तो इसको होल्ड कैसे करना है, आपका जो थंब है इसका ना ऐसे शेप है पूरा राउंड में, ठीक है। तो आपका जो थंब एरिया है वो यहाँ पे ऐसे पूरा आएगा। आपको समझ आ रही है मेरी हैंड पोजीशन यहाँ पे? थंब एरिया पूरा यहाँ पे आपका सेट होगा ये। और ये जो आपके फोर फिंगर है वो यहाँ पे नीचे की साइड सेट होगी, ना कि ऊपर की साइड, ठीक है। आपको नीचे से होल्ड करना है, सिर्फ थंब ही इधर लाना है, ओके। और ये फोर फिंगर से इसको आपको मूवमेंट करना है। इसका आप देखोगे ये साइड, तो ये क्या है कि ये पूरा, ये इसकी ना कटर साइड है, ये इसकी ब्लेड है, ये दिख रहा है, ये पूरा फ्लैट एरिया है। तो अगर हमें ये ना पूरा एरिया हम यूज करेंगे, तो जब भी हम यहाँ, हमारा जो क्यूटिकल है वो राउंड शेप में है, ठीक है। तो हम जब ये कट करेंगे तो यहाँ से तो सीधा होगा, बट जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो क्या हो रहा है, क्यूटिकल के साथ साथ क्या कट हो रहा है मेरा, जो मैंने मैट्रिक्स एरिया बताया था वो भी कट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो हमें ऐसे क्यूटिकल को पूरा ये जो इसका पूरा कटिंग एरिया है ना वहां से यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्यूटिकल का सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग एरिया जो है वो ही यूज करना है। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वहां से लेके मिडल एरिया तक ही हम क्यूटिकल कटर यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यूटिकल कटर को ऐसे क्रॉस में हम पकड़ेंगे। आपको क्रॉस दिख रहा है मेरे हाथ में कैसे क्रॉस है? ओके, समझ आ रहा है? तो ऐसे में यहाँ पे ना इसको सिर्फ ऐसे पॉइंट से कट करूंगी तो क्या है कि ये मेरी पीछे वाली जो साइड है वो पूरी ऊपर रहेगी, वो स्किन को टच नहीं होगी, तो हमारी स्किन डैमेज भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो पॉइंट का एरिया है वो ही हमें यूज करना है। चलो अभी इसको कैसे कट करते हैं वो मैं सिखाती हूँ। इसको हम कैसे लाइक देखे कि हमें कितना एरिया कट करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने जो स्किन पुश की है ना वो अलग से एक लाइन क्रिएट हुई है पूरी पतले थ्रेड जैसी, ठीक है। तो ये जो पुश हुई हुई लाइन है ना हमारी, हमें सिर्फ वो ही कट करनी है, ठीक है। उसके पीछे ज्यादा गए तो समझ लो आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके सीधे बाद हमारी लाइव स्किन है उधर, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे होल्ड कर, क्योंकि मुझे मुझे पूरा ये राउंड कट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा मैं स्ट्रेट यूज कर रही हूँ। ये जो हमारी दोनों साइड है ना उसमें जो राइट साइड है हमारे कटर की, वो राइट साइड को मैं सबसे पहले रख रही हूँ इधर,
राइट साइड को मैं पीछे के साइड पुश कर रही हूँ, ताकि जो मेरी क्यूटिकल की स्किन है वो ऐसे जो है, मैं यहाँ पे राइट साइड क्यूटिकल का रखूंगी। ये जो क्यूटिकल साइड है उसमें क्या करूंगी मैं, क्यूटिकल कटर की जो राइट साइड है, राइट वाली साइड, उसको मैं यहाँ पे रखूंगी और थोड़ा मैं उसको पुश करूंगी। पुश करने से क्या होगा, हमारी जो स्किन ऐसे बेंड है वो पुश करने से ऊपर होगी और फिर हम इजीली उसको कट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्यूटिकल का अभी मैं ग्रिप ले रही हूँ मेरी थंब और इंडेक्स से, ताकि स्किन यहाँ पे टाइट हो। मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा, समझ आ रहा है, मैंने राइट साइड का पॉइंट रखा है। पॉइंट रख के मैं इसको थोड़ा पुश करूंगी और नीचे से इसको मैं कट करूंगी। समझ आ रहा है, मेरी स्किन कट हो रही है, वो अलग हो रही है नील से। अभी इसको ही ऐसे ही पूरा स्किन आगे तक कट करना है, एंड तक। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा आगे का पॉइंट ही यूज कर रही हूँ, मैं पूरा क्यूटिकल कटर यूज नहीं कर रही हूँ। ओके, दिख रहा है आपको ये स्किन कट हो रही है वो। और इनको ना ये फील भी नहीं होगा, ये जो स्किन कट हो रही है वो। क्यों फील नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्किन कट हो रही है वो क्या है, वो डेड स्किन है। ठीक है। तो हम जब कट करते हैं ना, तो जब हमारी आगे की स्किन कट हुई हो रही है उसके बाद ही हमें इसके आगे जाना है, ना कि स्किन ऐसे ही जॉइंट है और आप पूरा कट कर दो तो बीच बीच में क्या होगा, अलग अलग टुकड़े दिखेंगे स्किन के, और उससे आपके नेल का फिनिशिंग अच्छा नहीं रहेगा। तो पूरी स्किन ट्राई करो कि एक साथ पूरी लाइन ही कट हो। ठीक है, तो इसमें ही हम आगे कट करेंगे। मेरा क्यूटिकल कटर पीछे से क्रॉस है पूरा, मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है। आपकी स्किन यहाँ पे कट हो रही है। ओके। दिख रहा है कि मैंने सिर्फ अभी ना यहाँ पे मेरा पॉइंट ही रखा है, पीछे से पूरा ऊपर ही है क्यूटिकल कटर। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी ब्लेड है क्यूटिकल कटर की, और मैं कितना पार्ट यूज कर रही हूँ, ये मेरी स्किन है, तो मैं सिर्फ इतना आगे का पॉइंट ही मैं यूज कर रही हूँ। समझ आ रहा है, मैं पूरा क्यूटिकल कटर यूज नहीं कर रही हूँ, तो इससे मेरी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। इसमें ही हम आगे जाएंगे। ये पॉइंट रखा राइट साइड वाला, स्किन को पुश कर रहे हैं, दिख रहा है मैं पुश कर रही हूँ तो स्किन पूरी हमारी ऊपर हो रही है। मैम अभी आप जो क्यूटिकल से कट कर रहे हो वो कंपलसरी है? हाँ यस, अगर आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है तो क्यूटिकल कट करना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेल आर्टिस्ट है जो क्यूटिकल कट करने की ये जो प्रोसेस है वो अवॉइड करते हैं। बट मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि इसमें क्यूटिकल है आपके और इसमें मैंने सिर्फ पुश की है। अभी मैं कट करने के बाद फिर से मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि क्यूटिकल के साथ अगर आप जेल पॉलिश कर रहे हो तो उसमें क्या फिनिशिंग आएगा, और क्यूटिकल कट करने के बाद आप जेल पॉलिश कर रहे हो तो उसमें क्या फिनिशिंग का फर्क आएगा, वो मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगी, तो आपको ही समझ आएगा कि क्यूटिकल कट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, आप टोटली इसको अवॉइड कर सकते हो अगर आपको कट नहीं करने हैं तो। बट मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आपको अगर अच्छा फिनिशिंग चाहिए नेल्स में तो क्यूटिकल कंपलसरी कट करें। मैम क्यूटिकल पुश और कट करने से पहले हम हैंड को भिगो के रखें और उसके बाद कट करें तो अच्छा रहेगा? नहीं, जरूरत नहीं है भिगो के रखने की, क्योंकि हम जब पानी में सोक करेंगे ना हाथ, तो क्या होगा कि हमारी स्किन ज्यादा वो लाइक लूज हो जाएगी स्किन। तो जब हम कट करने, अभी ना मैं ये कट कर रही हूँ तो पूरी हार्ड स्किन आ रही है। आप देख सकते हैं मैंने अभी ये क्यूटिकल इनका कट किया है तो ये पूरा हार्ड है। ठीक है, अगर मैंने इसको पानी में सोक किया हुआ होता तो ये क्या पूरा लूज हो जाता। ठीक है, उसमें एक लाइक बोलते हैं ना लचक आ रही है, ऐसी स्किन हो जाती है और फिर वो कट करने में हमारे लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि लूज स्किन कट करने के लिए यहाँ पे जो ये स्टेबल हो है ना, यहाँ पे जो स्किन अलग से दिख रही है वो ऐसे अलग से नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पूरा सोक हो जाएगा पानी में, इसके लिए हमें इसको सोक नहीं करना है। बट हाँ, कभी कभी क्लाइंट के ना बहुत ही ड्राई ड्राई स्किन होते हैं, ड्राई क्यूटिकल्स होते हैं स्पेशली विंटर्स में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल ऑयल या तो क्यूटिकल रिमूवर ऑयल। तो वो आप क्यूटिकल एरिया पे लगाओ, उसके बाद आप उसको पुश करो और उसके बाद कट करो, तो क्यूटिकल एरिया उससे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली आपकी स्किन जो है वो पुश भी होगी। बट सोक नहीं करना है पानी में। अभी आप ध्यान से देखो कि ये मैं पूरी स्किन कैसे कट कर रही हूँ। दिख रहा है ये पूरी लाइन आ रही है साथ में।
अभी मैं पीछे आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्यूटिकल कटर कैसे रखा है दिख रहा है आपको? पीछे से मैंने पूरा ऊपर कर दिया है, सिर्फ मेरा पॉइंट ही ऊपर है, पॉइंट ही काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी ड्राई स्किन दिख रही है, तो वो आपको कट कर लेनी है साथ में। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसी कोई भी पतली स्किन दिखे तो वो अवॉइड करो कट करना। ठीक है, आपको जो पहले वाली लाइन दिख रही है वही सिर्फ कट करो। ये सब सारी स्किन इसे इतनी परफेक्टली आप कब कट कर सकते हो कि जब आपने फुल प्रैक्टिस की है इसकी, तब आप इजीली क्यूटिकल्स कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनकी साइड वॉल कट कर रही थी, इसलिए मैंने ये मूवमेंट ली थी, मैंने थंब से पूरी फिंगर क्रॉस कर दी थी ताकि मेरा हाथ मुझे क्रॉस ना करना पड़े। ठीक है, इनकी फिंगर को ही मैंने मूवमेंट दी थी, ना कि इनके हाथ को पूरी। थोड़ा सा कर, आपको क्लाइंट के हाथ पे कभी भी कोई मूवमेंट चाहिए तो आपको क्लाइंट का हाथ पूरा मूव नहीं करवाना है। आपके हाथ में फिंगर की ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि आप फिंगर को कैसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे ये एरिया पे काम करना है तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकती हूँ, यहाँ पे काम करना है तो मैं इसको ऐसे भी मूव कर सकती हूँ, मुझे अगर ऐसे करके देखना है तो मैं देख सकती हूँ, बेंड करना है तो भी मैं कर सकती हूँ। समझ आ रहा है कि क्लाइंट के फिंगर की जो पूरी मूवमेंट है वो मेरे कंट्रोल में है। मैंने इसको ऐसे ग्रिप किया तो क्लाइंट थोड़ा बहुत हिलेगा भी ना, तो भी हमारा क्या है कि हम जो ये काम करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और जब थंब का काम करेंगे तो क्लाइंट के हाथ को ऐसे मूव करेंगे हम। मेरा ना क्यूटिकल कटर पे थंब मेरा स्टेबल है, फोर फिंगर जो है वो ही सिर्फ मूव कर रही है। और आपकी जो स्किन कट हो रही है ना, इसको आप ऐसे फिंगर से अप करते जाओ तो ताकि इजीली आप कटर में ले सकते हो वो स्किन। मुझे यहाँ पे इनकी साइड वॉल की भी स्किन थोड़ी ड्राई दिख रही थी, मैंने ये भी साथ में कट कर ली। हम्म, समझ आ रहा है आपको? मैंने क्यूटिकल यहाँ पे कट कर दिए पूरे। एक बार मैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। अभी देखो आप ये दोनों हाथ, क्यूटिकल के साथ नेल्स का फिनिशिंग, विदाउट क्यूटिकल फिनिशिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिला कि क्यूटिकल कट करना इज कंपलसरी और नॉट। ओके, और आप देख सकते हैं मैंने इनकी पूरी स्किन कट की है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि मैंने कितना कट किया है इनकी स्किन का। ठीक है, बट इनकी इनके हाथ पे, इनके नेल्स पे कोई भी डैमेज दिख रहा है? कहीं पे भी ब्लीडिंग हुआ है या तो रेड हुआ है स्किन पे?
समझ आ रहा है? क्योंकि आप अगर पूरा टेक्निक प्रॉपर यूज करोगे ना, कि मैंने बोला कि आपने जो क्यूटिकल पुश किया है उसकी एक पूरी एक राउंड लाइन दिखेगी, थ्रेड जितनी थिक होगी, ठीक है, तो वो ही स्किन आपको क्यूटिकल कटर में पकड़ के कट करनी है। ज्यादा एरिया आप अगर आप उसमें पकड़ोगे, कट करोगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी स्किन कट होगी और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्यूटिकल कटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको समझ आया क्यूटिकल कैसे कट करने हैं? क्यूटिकल कट करने के बाद वहां पर ब्लीडिंग आने लगे तो क्या कर सकते, क्या लगा सकते हैं ऊपर? ओके, ब्लीडिंग जब भी होगी क्लाइंट के हाथों में, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, मैंने बोला कि अगर आपके पास क्लींजर है तो ये हमारा एंटीसेप्टिक क्लींजर है। तो सबसे पहले टिश्यू से हम क्लींजर लेके, अगर समझो कि यहाँ पे क्लाइंट के ये ब्लीड हो रहा है, ये नेल पे यहाँ पे ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे कि पूरा प्रेस करके ये हम क्लीन करेंगे। और जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वो आपको डॉट दिख जाएगा कि जहाँ पे कट हो रहा है वो। तो फिर हम क्या करेंगे, क्लींजर वाला टिश्यू वहां पे 2 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ताकि क्लींजर हमारा एंटीसेप्टिक है, तो ये जब भी टच होगा तो उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी और इससे कोई इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। अगर आपके पास यहाँ पे क्लींजर के बदले एसीटोन है तो कभी भी आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एसीटोन क्या है, स्लो एसिड है। तो अगर कट की हुई जगह पे आप एसिड लगाओगे, लाइक जले हुए पे आप एसिड डालोगे, तो क्या होगा, आपको ज्यादा इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है। अगर आपके पास क्लींजर है तो ही करें, ठीक है, अदरवाइज आप कॉटन से वो जितना भी ब्लीड हुआ है वो आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आप हमारा जो नेल पॉलिश वाइप्स आता है, नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स आता है, वो भी यूज कर सकते हो, एक ले लिए। बट वो भी अभी नेल पॉलिश रिमूवर जो मिलता है मार्केट में, वो भी क्या है, वो लोग भी एसीटोन ही भर के आपको दे रहे हैं। तो ट्राई करो कि मैंने पहले बोला कि हमें फर्स्ट ट्राई क्या करनी है कि हम क्लींजर ही यूज करें, ना कि एसीटोन। ओके, मैम क्लींजर लगाने से जलन तो नहीं होगी ना? थोड़ी जलन होगी क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। आपको अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है और आप हमारी एक सोफ्रामाइसिन करके ट्यूब आती है, ठीक है, तो वो आप लगाओगे तो भी आपको जलन होगी ही, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का काम करेंगी, वो वहां वहां पे इन्फेक्शन होने से अटकाएगी, कि थोड़ी जलन होगी, बट ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो हमारा क्यूटिकल यहाँ पे कट हो गया है। अभी मैं समझाती हूँ आपको ये डिफरेंस। ये व्हाइट कॉटन पे आप लिंट देख पा रहे हो, ये जो छोटे छोटे थ्रेड है, ये जो छोटे छोटे थ्रेड है ना, इसको हम लिंट बोल रहे हैं। मैंने आपको ये जो टिश्यू बताया था, मैंने बोला था कि ये हमारा लिंट फ्री वाइप होना चाहिए, ठीक है। तो टिश्यू पे ना कभी आप ऐसे करके करोगे तो उसपे से इस तरह के थ्रेड निकलेंगे, तो समझ लो कि ये टिश्यू हमारा कोई काम का टिश्यू नहीं है। मैंने अभी इनके नेल्स क्लीन किए टिश्यू से, तो आप देखो कि इनके नेल पे कोई भी टाइप के लिंट नहीं है। अगर आपका टिश्यू लिंट वाला होगा तो फिर आ, उस पे नेल्स पे लिंट रह जाएगी और वो हमारी पॉलिश में बीच में आएगी, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे हमारा फाइलर और बफर। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाती हूँ फाइलर बफर का। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो हमारा फाइलर है ना, यहाँ इसमें दो साइड है, 100 to 180 ग्रिड है, तो एक साइड पे 100 होगा, एक साइड पे 180 होगा। तो जिस साइड पे 180 है वो थोड़ा सॉफ्ट इन साइड होगा, ये आप टच करके फील करोगे ना तो आपको इजीली इसका डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। तो ये जब भी हम, ये हमारा नेल फाइलर है, जब भी हम नेल फाइलर रियल नेल्स पे यूज करते हैं तो कंपलसरी फाइलर की सॉफ्ट इन साइड यूज करो, ना कि हार्ड साइड। ओके, तो अभी इसका मैं दिखाती हूँ डिफरेंस, इससे क्या होगा। अभी आपको ये नेल पूरा क्लीन क्लीन एंड नीट दिख रहा है आपको, इसका जो सरफेस है वो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे हम सॉफ्ट साइड से थोड़े बहुत इससे मैं फाइल करूंगी, तो अभी आपको नेल क्या दिख रहा है, रफ हो रहा है नेल पूरा, इसका जो सरफेस है उस पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अभी हम इस पे यूज करेंगे बफर। मैंने बोला कि जब भी आप फाइलर यूज करते हो तो कोई भी एक ही साइड, और रियल नेल पे यूज करते हो तो सॉफ्ट एंड साइड ही यूज करो, भूल के भी हार्ड साइड मत यूज करो। अगर आपने कभी कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने लास्ट टाइम नेल्स करवाए थे तो उसके बाद मेरे नेल्स बहुत ज्यादा पतले हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए, तो उसका रीजन क्या है कि आपने जो फाइलिंग करवाया है वो उन लोगों ने हार्ड साइड से एक्स्ट्रा फाइल कर दिया है, हार्ड फाइल कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि ये जो है ना फाइलर, उससे आपके नेल डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये जो टूल आप यूज करते हो तो पूरे ध्यान से कि ज्यादा आप नेल फाइल ना करें, वरना यहाँ वहां से नेल पतला हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये टूल है हमारा बफर। फाइलर की हम एक ही साइड यूज करेंगे, सॉफ्ट एंड साइड, ओके। बट जो हमारा बफर है उसके हम कंपलसरी दोनों साइड यूज करेंगे। इसमें भी दो साइड है, हार्ड एंड सॉफ्ट, तो इसमें हम पहले हार्ड साइड से यूज करेंगे। अभी आपको नेल दिख रहा है, नेल पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इसको हम, इसके ऊपर मैं हार्ड साइड से बफर करूंगी,
बफर में ना आप ज्यादा प्रेशर दे सकते हो, क्योंकि बफर आप देख सकते हो ये पूरा स्पॉन्ज ही है, दिख रहा है मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये पूरा स्पॉन्ज जैसे प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इससे कोई भी नील आपका डैमेज नहीं होगा। तो बफर आप जब भी करें तो इस पे आप प्रेशर भी देख सकते हो और हार्ड बफिंग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हार्ड बफिंग करके, अभी क्या हुआ, वो जो बड़े वो स्क्रैचेस थे वो रिमूव होके छोटे स्क्रैचेस आ गए। ठीक है, तो अभी ये छोटे स्क्रैचेस रिमूव करने के लिए मैं बफर की सॉफ्ट साइड यूज करूंगी। आपको डस्ट दिख रही है आजू बाजू उड़ रही है वो? नेल का सरफेस समझ आ रहा है, पूरा क्लीन हो गया है वो। अभी हम पहले डस्ट क्लीन कर लेंगे, और अभी बफिंग करने से मुझे यहाँ पे एक छोटी सी स्किन दिख रही है तो वो मैं पहले कट कर लूंगी। हम्म समझ आ रहा है नील आपको? आपको सिर्फ दिख रहा है कि रफ नील है, बट आप इसको टच करोगे ना तो आपका जो क्लीन नील है ना, उसी उससे जैसे ही आपको ये क्लीन सरफेस मिलेगा। इस पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरफेस पूरा का पूरा क्लीन है। ठीक है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी जो शाइन थी ये नील जैसी, वो शाइन निकल गई है और पूरा मैट हो गया है। इसमें भले ही शाइन है बट आपको नेल पे ये पूरी सीधी सीधी लाइनिंग दिख रही होगी। दिख रहा है ये लाइनिंग जैसा कुछ इसमें, और इस पे वो लाइनिंग आपको नहीं दिख रही है। समझ आ रहा है, ये डिफरेंस आपको मिला है यहाँ पे। देखो ये मैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। अब देखो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये फाइलर बफर है। फाइलर से क्या होगा, नेल पे स्क्रैचेस आएंगे, नेल का जो सरफेस है वो रफ होगा हमारे फाइलर से। और ये हमारा बफर है, बफर क्या करेगा कि फाइलर से हमने जो भी स्क्रैचेस दिए वो रिमूव करेगा। ठीक है, तो अभी हमें करना है एक्सप्रेस मैनिक्योर। तो यहाँ पे हम ये दोनों टूल का साथ में यूज करेंगे। लाइक पहले जो सॉफ्ट साइड है फाइलर का यूज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेल की ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी रिमूव होगी, साथ में यहाँ पे उनके शेप्स भी, क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे हो शेप उनके अनइवन है, तो साथ ही में हम शेप भी देंगे। ठीक है, तो नेल को अच्छे से होल्ड करें। नेल की पूरी शाइन रिमूव करनी है। मैं कैसे फाइल कर रही हूँ आप देखो, कि मैंने यहाँ फाइलर को कैसे होल्ड करना है। फाइलर की एक साइड पे आपकी थ्री फिंगर आएगी और ऊपर की साइड पे आपका थंब और इंडेक्स फिंगर आएंगी। तो फाइलर के एक पोर्शन में आपको ग्रिप लेनी है और ये दूसरा जो पार्ट है वहां से आपको पूरा काम करना है, यहाँ से ही आप फाइलर यूज करेंगे। चलो कैसे पकड़ा है मैंने, थंब और इंडेक्स यहाँ पे है, बाकी की थ्री फिंगर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पकड़ा है, तो यहाँ से नीचे वाले एरिया से हम यूज करेंगे ये फाइलर। अभी हम रियल नील्स पे है तो रियल नील पे हम सॉफ्ट साइड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें जो भी साइड यूज करनी है वो ऑब्वियस है कि वो नीचे की साइड आएगी। अगर मेरा नील यहाँ पे है तो मुझे ऐसे इसको यूज करना है। तो ये साइड में यूज कर रही हूँ नील पे, तो यहाँ जो भी आप साइड यूज करें उस साइड पे आपके थ्री फिंगर आएंगे और ऊपर के साइड आपका थंब और इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे यूज करना है। कई लोग क्या करते हैं, फाइलर को ऐसे बीच में से पकड़ते हैं और यहाँ से काम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको काम करने का एरिया जो है वो बहुत ही कम मिलेगा। तो ट्राई करो कि एक साइड से कॉर्नर से ही पकड़ो, तो आपके लिए आपके पास पूरा एरिया है काम करने के लिए। ओके, चलो अभी इससे हम नेल को इवन करेंगे, नेल की पूरी जो शाइन है वो रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मुझे प्रेशर बिल्कुल ही नहीं देना है नेल्स पे, मैं एकदम लाइक लाइट लाइट फाइल कर रही हूँ। जहां पे भी मेरे को शाइन दिखेगी, मुझे शाइन दिखेगी, मैं वहां से सिर्फ और सिर्फ शाइन रिमूव कर रही हूँ। और साथ ही मैं साइड्स में भी पूरा प्रॉपरली फाइल करूंगी और साथ में शेप प्रॉपर दूंगी। दिख रहा है पूरा नेल की शाइन निकल गई है, यहाँ पे पूरा नेल रफ हो गया यहाँ पे। ऐसे ही फटाफट से हम सारे नेल्स को रफ कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया, शेप बाकी है। शेप हम जब भी दे तब हमें फ्री एज एरिया पे शेप देना है। ठीक है, तो फ्री एज एरिया मैंने नील एनाटॉमी में कौन सा बताया था, ये दोनों साइड्स और ये नीचे का एरिया भी, तो यहाँ पे तीनों पे हमें फाइल करके उसको शेप देना है। मैं ना आपको अलग अलग नेल शेप भी सिखाऊंगी, जब हम नेल एक्सटेंशन का टॉपिक कवर करेंगे उसमें मैं आपको नेल शेप का भी नॉलेज दूंगी।
फाइलर में जब भी आप नेल प्लेट पे फाइल कर रहे हो, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल भी प्रेशर ना दे फाइलर से, अदरवाइज आपके नेल्स डैमेज होंगे, नेल पतले हो जाएंगे। अभी मैं ना फाइलर के सिर्फ बॉर्डर यूज करके फाइल, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फाइलिंग प्रोसेस दिखाती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से पूरा यहाँ जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और राउंड में मैं पूरा यहाँ पे आ गई। दिख रहा है आपको मैंने कितना फाइल किया है? यहाँ पे पूरी एक लाइन फाइल हुई। अभी इसके नीचे की और फाइलिंग मैंने रिपीट, मैंने पहले भी बताया था कि जहां पे आप एक बार फाइल कर देते हो वहां पे आपको अगेन फाइल नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मेरी ये लाइन कंप्लीट हो गई, तो मैं अभी उस पर रिपीट नहीं करूंगी, तो उसके नीचे की लाइन एक बार मैं फाइल करूंगी। दिख रहा है उसके नीचे की लाइन हुई। ठीक है, और अब जो बाकी का पोर्शन है वो हम फाइल कर देंगे। कंप्लीट पूरा नेल, 3 स्टेप में मेरा नेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फाइलिंग करने का रीजन हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे नेल्स से हमारा जो ऑयल है वो भी रिमूव हो जाएगा, और जो अनइवन नेल्स है मतलब लाइनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी, और साथ में हम इसको शेप में भी कर देंगे। डस्टिंग टूल का काम समझ आ रहा है आपको? पूरी डस्ट निकल रही है हाथ से। ये हमारा नेल फाइल कंप्लीट होके रेडी है। ठीक है, अब हमें यूज करना है बफर। तो बफर की हमें एक साइड यूज करनी है या बोथ साइड यूज करनी है, कमेंट करके बताओ। और पहले कौन सी साइड यूज करेंगे ये भी बताओ साथ में। बोथ साइड, यस। पहले कौन सी साइड यूज करेंगे? ओके, पहले हार्ड साइड बाद में सॉफ्ट साइड यूज करेंगे इसमें। और बफर में हम प्रेशर भी दे सकते हैं, मैंने पहले भी ये बोला था। तो हम हार्ड साइड से प्रॉपर बफ करेंगे। लाइक साइड टू साइड हमने जो भी स्क्रैचेस दिए हैं ना वो सारे हमें बफर से रिमूव करने हैं, ये ध्यान रखना है। साथ में एक बार हमारा जो शेप है वहां पे भी बफ कर देंगे इससे। ये मेरा हार्ड साइड वाला हो गया। अब मैं बफ सॉफ्ट साइड से कर रही हूँ। सॉफ्ट साइड से भी मैं पूरा प्रेशर देके कंप्लीटली साइड टू साइड बफ कर रही हूँ मैं। इससे क्या होना चाहिए कि हमारा नेल की जो रियल शाइन है ना हमें वो पूरे की पूरी रिमूव करनी है। दिख रहा है हमारा नेल कितना सॉफ्ट एंड क्लीन हो गया है वो। अगर ज्यादा फाइल हो जाए और नेल पतले हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करें? उसको कवर होने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा कि जब तक हमारे ये जो नेल है, लाइक आपने यहाँ से नेल पूरा पतला कर दिया है, तो जब वो क्यूटिकल से नेल ग्रो होके जैसे नीचे 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 जाके कट होगा उसके बाद ही आपका नेल प्रॉपर कवर हो पाएगा। और उसको जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, विटामिन ऑयल आता है नेल्स का, विटामिन ऑयल, वो आप लगा सकते हो। रात को सोते टाइम आपको क्यूटिकल में उसका एक ड्रॉप लगा के थोड़ा स्प्रेड कर देना है और उसको छोड़ देना है ऐसे ही। तो उससे क्या है, आपकी नेल ग्रो होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो उसके आपके नेल्स जल्दी रिकवर हो पाएंगे। बट हमारा पहला फोकस वहां पे ही होना चाहिए कि हम क्लाइंट के नेल बिल्कुल ही डैमेज ना करें। आप अगर स्पीड में मेरी मूवमेंट देख रहे हो तो मेरा बफर के साथ साथ मेरी फिंगर की भी मूवमेंट हो रही है। दिख रहा है आपको? मैं अगर यहाँ पे जा रही हूँ तो मैं फिंगर से इसको ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे आ रही तो ऐसे बीच में आ गई फिंगर और ऐसे फिर क्रॉस होगी। मेरी 3 साइड मूवमेंट हो रही है फिंगर की, और ये पूरा कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? मेरे थंब और मेरे इंडेक्स फिंगर से। क्लाइंट का हाथ एक
ऐसे ही स्टे है ये क्लाइंट, लाइक आपने इस पे रेस्ट करवाया है हाथ को, तो क्लाइंट को भी क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, पर वरना ऐसे ही आप नेल्स रखोगे, हाथ रखवाओगे, तो क्लाइंट को भी पेन होगा, वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे हमारे सामने। ठीक है, तो हमें इजी मूवमेंट करवानी है क्लाइंट की पूरी। कभी कभी किसी की हैबिट होती है कि मूवमेंट के लिए क्लाइंट को बोलते कि आप ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, बट क्लाइंट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्लीन कर दूंगी, डस्ट ऑफ मैंने किया नेल्स, और अभी मैं क्लींजर से क्लीन कर रही हूँ। दिख रहे हैं आपको नेल्स प्रॉपर क्लीन? अभी आप ये दोनों नेल्स कंपेयर करो, नेल्स में डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ये हमने अभी जितने भी स्टेप किए हैं, तो वो है हमारा नेल प्रिपरेशन का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेल प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है, और अभी हम कर रहे हैं एक्सप्रेस मैनिक्योर। तो एक्सप्रेस मैनिक्योर के लिए भी हमें नेल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेल प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हुई है। तो अभी हमने क्या किया, जस्ट डस्ट ऑफ की नेल्स को, और हमने क्लींजर से क्लीन किया। उसके बाद हमें फाइनल टूल का यूज करना है। ये जो एक्सप्रेस मैनिक्योर है उसके लिए कंपलसरी आपको ये टूल यूज करना है। ये जो टूल है इसका नाम है शाइनर बफर। इस पे भी ये तीनों, लाइक ये दोनों बफर है, ये फाइलर है। ठीक है, तीनों का काम है सिर्फ ये कि हमें इससे फाइलिंग ही करनी है। बट ये जो है वो नील फाइलर है, इससे क्या होते हैं, नेल्स पतले होते हैं, नेल रफ होते हैं। ठीक है, ये जो बफर है वो हमारे नेल को सॉफ्ट करता है, क्लीन करता है। और ये जो हमारा थर्ड है शाइनर बफर, ये हमारे नेल्स में शाइन देने का काम करेगा। अभी इस पे ना ये दोनों साइड सॉफ्ट ही है, इस पे कोई रफ साइड नहीं है, कोई हार्ड साइड नहीं है, कोई सॉफ्ट साइड नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है। दिख रहा है आपको, एक साइड ग्रीन है, एक साइड व्हाइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीड का नंबर भी नहीं लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ग्रीड ही नहीं है, बट इस पे कलर का डिफरेंस है, ग्रीन एंड व्हाइट। अभी इसका नाम मैंने क्या बताया, शाइनर बफर। तो इसका काम क्या होगा, नेल्स में शाइन देने का। ठीक है, तो नेल्स में शाइन देने के लिए हम नेल्स में शाइन शाइन कैसे आएगी कि उस पे जब हम ऑयलिंग करेंगे तब वो थोड़ा शाइन करेंगे नेल्स। ठीक है, तो ये शाइनर बफर है, उसका ही काम है नेल्स को ऑयलिंग करना। तो ये जो ग्रीन साइड है ना, उसमें नेल ऑयल आता है, मतलब वो आपको विजिबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट नेल पे एज अ डस्ट वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डेमो। इसमें शाइनर बफर में सबसे पहले हम ग्रीन वाली साइड यूज करेंगे, ना कि व्हाइट वाली साइड। सबसे पहले ग्रीन वाली साइड से पूरा प्रेशर देके हमें नेल प्रॉपरली बफ करना है। अभी ये ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आता है, अगर आपने देखा होगा मैंने इसकी ग्रिड ऐसे, मतलब ऐसे मैंने होल्ड किया ये बफर, क्योंकि मुझे प्रेशर के साथ काम करना है। अभी मैं यहाँ से काम करके इसको बफ करूंगी ना, मेरा पूरा बफर फोल्ड बैंड हो रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे होल्ड किया है ताकि मेरी ग्रिप प्रॉपर बने, और मैंने साइड बाय साइड इसको प्रॉपरली बफ कर दिया। इससे भी नेल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, आप प्रॉपरली उसको प्रेस प्रेस करके यूज कर सकते हो। अभी आपको दिख रहा है ये पूरा डस्टी डस्टी हो गया है नेल थोड़ा, ये दोनों नेल में देखो, आपको डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों नेल का? अभी ग्रीन साइड से मैंने प्रॉपर बफ कर दिया है, अभी मैं यहाँ पे व्हाइट साइड यूज करूंगी हमारी। तो व्हाइट साइड से भी हम पूरा प्रेस करके, पूरा प्रेशर देके। हम्म। मैम शाइन बफर कितने टाइम तक रीयूज कर सकते हैं? और ये बहुत टाइम तक चलता है, ये जल्दी खराब नहीं होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं ना तब तक ये खराब नहीं होगा, आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। आपको नेल की शाइन समझ आ रही है? दिख रही है नेल में शाइन आपको?
ठीक है, ये दोनों नेल आप कंपेयर करें, क्या डिफरेंस आ रहा है? नहीं, इसमें पेन नहीं होगा ये प्रोसेस में कहीं पे भी। बट क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस नेल को बफ कर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट है कंटिन्यूस। अभी हम दोनों लाइक नेल्स भी खींच रहा है, साथ में फाइलर भी, हम दोनों की मूवमेंट एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे भी एक ही जगह पे ज्यादा प्रेशर के साथ कंटिन्यू जब बफिंग या फाइलिंग करोगे तो उससे नेल में हिटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था कि दो पत्थर घिस के हम आग लगाते थे, तो उसी वो ही सेम है कि आप कंटिन्यूअसली प्रेशर के साथ उसको घिसोगे तो वहां पे हीटिंग फील होगा, नेचुरल हीटिंग नेल से निकलेगा। तब क्लाइंट को थोड़ा पेन हो सकता है, इसीलिए आप ट्राई करो कि एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली फाइलिंग और बफिंग मत करो। आप धीरे धीरे साइड चेंज करते रहो थोड़े थोड़े टाइम में, तो क्लाइंट को कुछ भी फील नहीं होगा और क्लाइंट आराम से आपके सामने बैठेगा। ठीक है, तो हम फटाफट ये सारे नेल्स पे कर देते हैं। पहले ग्रीन साइड कंपलसरी, क्योंकि हमें ऑयलिंग करना है पहले, और ऑयलिंग करने के बाद व्हाइट साइड से हमें ऑयल को ऑब्जर्व करवाना है नील में। और आप देख सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली मेरी मूवमेंट चेंज कर रही हूँ, मैं एक ही जगह पे बफिंग नहीं कर रही हूँ। कंटिन्यूसली मेरी साइड चेंज होती है, एक ही जगह पे सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही हमें बफ करना है, ज्यादा वहां पे काम नहीं करना है। आप यहाँ पे मेरे फिंगर्स की मूवमेंट भी देखो कि मैं क्लाइंट की फिंगर को कैसे इजीली मूव कर पा रही हूँ मेरे थंब और फिंगर्स से। दिख रही है आपको नेल्स में शाइन? ठीक है, और अभी यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है कि जब भी आप शाइनर बफर यूज करो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये डस्टिंग टूल से आपको नेल सिर्फ डस्ट करने हैं। भूल से भी आप अगर क्लींजर से नेल क्लीन करोगे तो आपकी ये जो नेल की शाइन है ना वो रिमूव हो जाएगी। तो भूल के भी आपको नेल क्लींजर यहाँ पे यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेल की जो डस्ट है वो ही रिमूव करनी है आपको। तो हम कंप्लीटली नेल को क्लीन कर लेंगे डस्टिंग टूल से। और ये हमारा यहाँ पे डन है एक्सप्रेस मैनिक्योर। अभी आप दोनों हाथ के डिफरेंस देखो, दोनों नेल्स के, ये भी उनके प्लेन नेल्स ही है, उसमें उनकी नेचुरल शाइन है। ये भी प्लेन नेल है, हमने यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं किया है, कोई भी कलर नहीं किया है, बट आपको आपको डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इस पे जो है आप देख सकते हो वो हमारे नेल्स का नेचुरल ऑयल है, और यहाँ पे हमने ऑयल दिया है आर्टिफिशियली। ठीक है, और ये जो नेल नेल में हमने शाइन दिए है ना, वो शाइन जो है वो इजीली नेल्स में 10 to 15 डेज तक इजीली ये शाइन रहेगी। समझ आ रहा है ये? मैम अभी आपने जो सारी प्रोसेस की वो सेम प्रोसेस पैर में भी कर सकते हैं? यस यस, हाथ के और पैर के नेल्स में कोई भी अगर आपको काम करना है तो जो भी हाथ की प्रोसेस है ना वो सेम प्रोसेस पैरों के लिए भी है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा एक्सप्रेस मैनिक्योर। तो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी थियरी हम क्विकली कवर कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप इसको टाइटल देके उसमें, तो एक्सप्रेस मैनिक्योर में हमने नंबर 1 पे क्या किया था, सबसे पहले हमें कोई भी काम, कभी भी कोई भी नील्स की सर्विस स्टार्ट करेंगे ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यूटिकल से। ठीक है, क्योंकि हमारा नील एनाटॉमी में हमने देखा कि हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा था, क्यूटिकल ही था। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो क्यूटिकल से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इनका जो भी काम था वो मैंने पिंकी से स्टार्ट किया था, ना कि इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं पिंकी से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने काम किया तो ये फिंगर को मैं फ्री कर सकती थी और ये नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे काम करने के बाद ये फिंगर्स नीचे जाएगी, तो ये मैंने आगे जो भी काम किया था वो इससे मतलब क्या था कि मेरा ही हाथ टच होके खराब नहीं होगा फिर।
अगर मैं यहाँ से काम कर रही हूँ इंडेक्स फिंगर से, तो यहाँ से यहाँ पे जाऊंगी तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ही हाथ टच होके ये खराब होगा। ठीक है, तो नेल्स का कोई भी आप काम करो तो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट हमें करना है, पिंकी फिंगर से। गॉट इट? चलो थियरी फटाफट आप नोट कर लो, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में भी आपको एक्सप्रेस मैनिक्योर में कोई भी डाउट हो तो आप थियरी से कवर कर पाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था, हमने क्या किया था, क्यूटिकल पुश किए थे। तो क्यूटिकल पुश, પછી सेकंड था कट द क्यूटिकल्स। ओके, कट द क्यूटिकल्स, क्यूटिकल पुश किए, क्यूटिकल कट किए। उसके बाद हमने क्या किया था, क्लींजर से क्लीन किया था, बट वो मैंने सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए क्लीन किया था, अदरवाइज आपको वहां पे क्लीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्यूटिकल कट करने के बाद हमने यूज किया था हमारा नेल फाइलर, सॉफ्ट साइड। ओके, तो फाइलर की हम सॉफ्ट साइड से फाइलिंग विथ सॉफ्ट साइड। ओके, उसके बाद हमने यूज किया था हमारा नेल बफर। तो नेल बफर की हम बोथ साइड यूज करेंगे, बफ द नेल्स विथ हार्ड एंड सॉफ्ट साइड। पहले कौन सी साइड हम यूज करेंगे, हार्ड साइड, और उसके बाद हम यूज करेंगे सॉफ्ट साइड। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट साइड। उसके बाद हमने यहाँ पे क्योंकि बफ कर फाइल भी किया, बफ भी हमने किया, तो उससे क्या होगा कि नेल्स पे बहुत सारी डस्ट आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डस्टिंग टूल से डस्ट ऑफ करेंगे, डस्ट ऑफ। डस्ट ऑफ करने के बाद हमने क्या किया था, क्लींजर से नेल्स को क्लीन किया था, क्लींस द नेल। ओके, और उसके बाद हमने यूज किया था हमारा शाइनर बफर। ओके, यस, ग्रीन साइड हमने पहले यूज की थी, तो शाइनर बफर विथ ग्रीन, सबसे पहले हमने ग्रीन साइड यूज की थी एंड व्हाइट साइड। ओके, समझ आ रहा है, सबसे पहले हम ग्रीन साइड यूज करेंगे और उसके बाद हम व्हाइट साइड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम और शाइनिंग आ जाने के बाद नेल्स पे हम क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली डस्ट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक नोट करके आप लिख दो, डू नॉट क्लींस द नेल्स। फूल से भी आपने अगर क्लींजर से यहाँ पे नेल्स क्लीन किए तो आपकी जो शाइन है, वो नेल्स की आपने जो दी है शाइनर बफर से जो शाइन, वो शाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो फूल से भी आपको शाइन नहीं देनी है। तो ये है आपके पूरे टॉपिक्स, एक्सप्रेस मैनिक्योर की पूरी थ्योरी। सबसे पहले हमने क्यूटिकल से पुश बैक किया क्यूटिकल्स, उसके बाद क्यूटिकल कट किए, उसके बाद हमने फाइलर की सॉफ्ट साइड से नेल्स को फाइल किया है, उसके बाद हमने बफर की हार्ड एंड सॉफ्ट साइड से नेल्स को बफ किया, उसके बाद हमने डस्ट ऑफ किया, उसके बाद हमने नेल्स को क्लींजर से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने शाइनर बफर की ग्रीन एंड व्हाइट साइड से नेल को बफ किया, और लास्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ नेल को डस्ट ऑफ की।